मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज ऑन एमपी में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। गोदरेज कंपनी ने इंदौर में खरीदी 46 एकड़ जमीन, इंदौर उज्जैन रोड पर लाएगी टाउनशिप। इंदौर में डिजिटल पेमेंट वॉलेट कर्मचारी ने किया ऑनलाइन फ्रॉड, महिला व्यापारी के 60,000 रुपए निकाले। इंदौर में टीवी मोबाइल से रोका तो बच्चों ने माता पिता पर केस दर्ज करवा दिया, 7 साल की सजा संभव। इंदौर में गंदगी और सीलन देखकर भड़के मंत्री, महिला अधिकारी पर गुस्सा उतारा। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। यहां पर अव्यवस्थाएं देखकर भी नाराज हुए। व्यवस्थाओं को सुधारने और प्रशिक्षण के अनुकूल वातावरण बनाने के दिशा निर्देश दिए। इंदौर के 4 गांव से निकलेगा वेस्टर्न रिंग रोड, 8 किलोमीटर हिस्सा 8 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित। आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक इंदौर में, संघ के अनुसांगिक संगठनों की गतिविधियां बढ़ाने पर जोर। भोपाल की हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर कोलार की कलिया सोत नदी को 12मासी बनाने के साथ साथ साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने एवं उनके घाटों को विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने की मांग को लेकर निवेदन पत्र सौंपा। इस निवेदन पत्र में उन्होंने भोपाल की जीवन रेखा कही जाने वाली कालिया सोत नदी के साल भर सूखे रहने की चिंता तथा उससे होने वाली नागरिक असुविधाओं को व्यक्त किया। साथ ही उसे 12मासी बनाने के उपाय एवं उससे होने वाले लाभ को भी विधायक शर्मा ने मांग पत्र में उल्लेखित किया। गौरतलब है कि कालिया सोत नदी कोलार से होते हुए बेतवा नदी में मिल जाती है, जो कि वर्तमान में कालिया सोत डैम पर पूर्ण रूपेण निर्भर करती है। डैम के गेट खुलने के बाद ही इस नदी में पानी आता है, बाकी वर्ष भर यह सूखी रहती है। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में यह अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं। यहां अप्रैल से अब तक बड़ी तादाद में कर्मचारी रिटायर हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस उपक्रम में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ की व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छात्रावास और आश्रमों की स्थिति का जायजा लेने और उसमें सुधार लाने के लिए कमेटी बनाई है। इसमें 13 आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। यहां एक तरफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेसी नेता किसानों की मूंग खरीदी का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में मध्य प्रदेश के किसानों का मुद्दा उठाया है। दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ा है। सरकार किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के माध्यम से करती है। इस साल प्रदेश में मूंग की फसल खरीदने के लिए जो पंजीयन किसानों द्वारा किए गए थे, उनके लिए स्लॉट बुकिंग जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ करके अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रखी गई थी। विगत वर्ष किसानों से प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे इस साल प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल कर दिया गया है। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद उसे बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। दिल्ली के जैतपुर इलाके में करंट लगने से एक शख्स की मौत। ग्रेटर नोएडा में दादरी में बारिश की वजह से गिरी दीवार, 2 लोगों की मौत। वायनाड हादसा, भूस्खलन के बाद अब तक 256 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूजा खेड़कर की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज।
मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मानसून द्रोणिका उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी मौजूद रहने के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं या सीबीएसई बोर्ड के परिणाम में हर साल परचम लहराने वाली छात्राएं अब कॉलेज में पढ़ने के मामले में भी छात्रों से आगे आ रही हैं। छात्राएं प्रदेश के यूजी पीजी कॉलेजों में परंपरागत पाठ्यक्रमों में भी अधिक प्रवेश ले रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट पहुंचे, जहां आभार सह उपहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पूर्व सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम में लाडली बहनाओं ने डॉक्टर मोहन यादव को विशाल राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर 250 रुपए का शगुन दिया। कहा कि 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहनाओं को 450 रुपए का गैस सिलेंडर भी मिलेगा। खबर है मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। बाघ की हत्या करने वाले 7 आरोपियों को 5-5 साल की कारावास सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं के पूरक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी कई दिनों से इसके परिणाम का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 12वीं का परिणाम नहीं आने से विद्यार्थियों का कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं हो पा रहा था। वहीं कक्षा 10वीं का परिणाम आने से विद्यार्थी 11वीं में प्रवेश नहीं ले पाए थे। अभी तक विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश दिए जा रहे थे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री खराब सड़कों को लेकर आमने सामने आ गए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी को दमोह जबलपुर हाईवे की सड़कों पर गड्ढों की समस्या को दूर करने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को पत्र लिखना पड़ा। पत्र में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि दमोह कटंगी जबलपुर स्टेट हाईवे मार्ग में दमोह नोहटा गोबरा सिंग्रामपुर रोड पर बहुत खतरनाक गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को इस सड़क पर चलना दुर्लभ हो गया है। सीएम मोहन यादव ने चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 10 अगस्त को सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनाओं के खाते में एक साथ 1500 रुपए आने वाले हैं। 1250 रुपए लाडली बहना योजना की राशि है, जबकि 250 रुपए बहनों को रक्षाबंधन की राखी और मिठाई खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। इस प्रकार लाडली बहनाओं के खाते में इस बार 1500 रुपए पहुँचाए जाएंगे। भिंड में मदरसों के नाम पर सामने आया सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, जांच कर रहे अधिकारियों के भी उड़े होश। भिंड जिले में मदरसों के नाम पर होने वाला सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के भी एडमिशन कागजों में दिखाकर सरकारी मदद की लूट की जा रही थी। जिन बच्चों को मदरसों में एडमिशन लेना दिखाया गया, उन्हें और उनके परिजनों को इसकी जानकारी तक नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग ने मूल्य निगरानी के लिए 16 अतिरिक्त वस्तुओं को किया शामिल। एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षित श्रेणी समूहों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग समूहों में उपवर्गीकृत करने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है। न्यायाधीश BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेणी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2004 के EB चेन्नैया के फैसले को 6 के मुकाबले 1 फैसले से खारिज कर दिया। इस फैसले से न्यायाधीश बेला त्रिवेणी ने असहमति दिखाई। 2004 के फैसले में कहा गया था कि SC/ST का उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 के विपरीत है, जो राष्ट्रपति को SC/ST की सूची तैयार करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का लाभ देने के लिए SC/ST के उपवर्गीकरण करने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है। नीमच जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार
राज्य सरकार मध्य प्रदेश को बनाएगी मेडिकल सेवाओं का हब। जिस प्रकार प्रदेश ऊर्जा, कृषि और स्वच्छता क्षेत्र में अग्रणी है, उसी प्रकार सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को शीर्ष पर ले जाने के लिए संकल्पित है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश को मेडिकल सेवाओं का हब बनाए। यह अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर से संभव नहीं है, यह अच्छे डॉक्टरों के दम पर ही संभव है। यह बात डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कही। मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने 50% की सीमा से अधिक दिया नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कानून के जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की है कि 50% से अधिक जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण को लेकर भी सीमा तय होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से 50 अतिरिक्त अमृत भारत ट्रेन का ऑर्डर दिया गया है। वहीं इन ट्रेनों में 14 नए सुधार किए जा रहे हैं। इसके अलावा 17 जुलाई 2024 को सरकार की तरफ से कवच 4.0 पर निर्णय लिया गया है, जिसके लिए विश्वविद्यालयों में इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने को कहा है। भारत के अलावा अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा गया है।